अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है ज़रा शहर के बीचों बीच मौजूद है और ज़रा देखना चाह रही थी कि ये लियाकताबाद का जो हम सुनते हैं बहुत नाम आता है, पुराना इलाका है और यहाँ के रिहायशी बड़ी इन्होंने चीज़ें देखी हैं कि हर दौर के अंदर ये अपने मुतालबात रखे हैं और इस इलाके के जो दरीना मसाइल हैं वो हमेशा से एक रहे हैं। उनको बेसिक नेसेसिटी जिसको हम कहते हैं, सीवरेज, सड़कें और बिजली, पानी, गैस, ये तमाम मसाइल जो हैं ये लियाकताबाद के आज के नहीं हैं। क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक यहाँ यही मसाइल से जो है लोग दबर आज़मा हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़रा आज हम आएँ, ज़रा पूछते हैं लोगों से, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपना ये ज़रूर कहा है कि इनके यहाँ सीवरेज और सफाई का एक बड़ा मसला है, क्योंकि ये कमर्शियल मार्केट्स हैं। यहाँ पे रोज़मर्रा की अशिया जो है, ख़ास करके सब्ज़ी, गोश्त, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इसकी दुकानें मौजूद हैं, मार्केट मौजूद है और ये कदीम पुराना इलाका है और यहाँ पे तमाम लोग आते हैं शहर भर से और यहीं पर ख़रीदारी को जो है वो ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। आइए ज़रा लोगों से चल के बात करते हैं और पूछते हैं कि ये मसाइल इनके कैसे हल होंगे। क्या हमारे बल्दियाती इदारे, बल्दियाती निज़ाम जो इस वक्त शहर में मौजूद है, क्या वो नाकाम हो गया है और वो आम आदमी को वो अब सहूलत जो उनकी बेसिक ज़रूरत है वो उसको फ़राहम करने में बिल्कुल नाकाम है, या वो अभी भी उम्मीद रखते हैं कि वो आने वाले दिनों में उनकी तकदीर जो है ये बदल सकती है। आइए प्रोग्राम में ज़रा लोगों से बात करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मौजूद ज़रा ख़वातीनी कुछ क्या जी, क्या मुश्किलात हैं यहाँ? कचरे वचरे, पानी आप खाली एक दफ़ा देख लें बस, वो तो हम नज़र आ रही है नहीं, वो वाली देखें आप, ये तो कुछ भी नहीं, उधर कचरा ज़्यादा। तो लोग खुद रहने वाले फेंक रहे होंगे ना, ये तो गंदी गली का इस्तेमाल मेरे ख्याल से खुद ही फेंक रहे हो। नहीं, आप पहले उधर देख लें, मूवी बना ले, वहाँ के सब खड़े हो जाएंगे। चले जी, इस वक्त जब हम लियाकताबाद में आए, जैसे आपको कहा, यहाँ पे बेसिक यानी कि बुनियादी सहूलियात से महरूम ये इलाका, कदीम इलाका जिसको हम कहते हैं, लेकिन भाई क्या मसाइल हैं यहाँ? यहाँ मसाइल का मसालात है इधर जो है। अच्छा। हमारे पास ना बिजली, ना गैस, ना पानी, कचरा तो ऐसा है। आप आए गंदी गली में, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी देर में आपको गंदी गली में दिखाता हूँ। कचरा ये कचरा, अरे किसके पास जाएं? ना किसी के पास जा सकते हैं, जाते हैं कहते हैं कल काम हो जाएगा। खुदा की कसम, इस गली के अंदर, ये सामने वाली गली हमारा लियाकताबाद, जो वोट के लिए लोग आते थे हमारे लिए, आज हमारे लिए वोट लेके चले गए लोग, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो बिजली मतलब ये हुआ कि आपके जो बल्दियाती निज़ाम है वो इस वक्त खत्म, जीरो पे जीरो, कोई सुनायत नहीं है, किसी के पास नहीं है। हमसे वोट ले गए, हम लोगों ने वोट दिया, गली वालों ने जाग के लिए मेहनत करी, उन लोगों के लिए सब गायब है। हम इनसे ये दरख्वास्त करते हैं यार, कम से कम 14 घंटे नहीं, तुम हमें 6 घंटे की तो लोड शेडिंग करो यार पूरे दिन में। 24 घंटे का मतलब 12 घंटे हमारे पास लाइट नहीं होती 24 घंटे में, कभी कभार तो 16 घंटे लाइट नहीं होती। केसी के ऑफिस चले गए, सब बिल भी रख दिया हम लोगों ने। हमारी कोई गली आंटी से जी, क्या हुआ आंटी, क्या कहते हैं? आप गंदी गली देखे, आंटी घर में और घर देखे, सारे गलत बने हैं। आंटी बात सारी ये है कि गंदी गलियों में तो कचरा आप ही लोग फेंक रहे हो ना, तो हम फेंकने वाला फेंक रहा है। ये बताओ कि आप तनख्वाह किसको देते हैं? क्या कह रही हैं? गंदी गलियों की तनख्वाह किसको देते हैं? अच्छा, तनख्वाह किसको देते हो? हाँ। तो आप कह रही हैं यानी कि उसकी सफाई होनी चाहिए? हाँ, गंदी गलियों को पहले सफाइयाँ होती थी, ये आप चंद सालों से। देखिए, मैं अब देखिए कोई इदारे का आदमी तो है नहीं, मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अब आपको अगर एक दफ़ा सफाई करवा के दे दी जाए तो आप लोग ये गारंटी दें कि आप लोग दोबारा उधर कचरा नहीं फेंकेंगे, या तो वहाँ डब्बे रखवाएं। सफाई खुद कराते हैं यार, हम लोग खुद पैसे जमा कराते हैं हफ्ते के। आंटी को बोले ये बताएं, हम जब कचरा नहीं फेंकेंगे तो गंदी गली का क्यों बनवाई है आपने? और ये जमादारों को पैसे काहे के देते हैं तनख्वाह के? अच्छा, यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले, अरे सॉलिड वेस्ट, हम लोग तो वाटर बोर्ड का बिल जमा कराते हैं, कचरे का बिल जमा कराते हैं। मुस्तफा कमाल भाई ने जो करवाया था बिल, वो भी हमारी गली का जमा है यार। वो मुस्तफा कमाल ने जो काम कराया था, आज तक किसी ने काम नहीं कराया उसने। उसके अलावा किसी के काम करने पीपल पार्टी से मैं सवाल करता हूँ, मेयर साहब आप कभी हमारी गली में आए? हमारी गली का कभी आकर किसी से तवस्सुल किया? हम मर रहे हैं, हमारी औरतों का हाल देखें। आप मेरे साथ ही रहिएगा। लाइन से दुम लगा के, जब कचरा हटेगा जब तो होगा। कचरा नहीं हटने आए किसी वक्त, 500 रुपये दे के हम हार गए। और बिजली ने तो बहुत पानी आ रहा है, पानी भी आता, कभी नहीं आता, गैस कभी आती है, कभी नहीं आती। बिजली का बताइए, बिजली ने इतना परेशान कर रहा है, 14 घंटे की लोड शेडिंग, इतनी गर्मी में। कहाँ जाए गरीब आदमी? फ्लैटों में रह रहे, बंद घरों में, किस तरह हमारे बच्चे और हम बिलबिला बीमार हो रहे हैं। बीमार, चिकनगुनिया वाला, चिकनगुनिया हमारी गली के अंदर हर एक फर्द को है यार। कम से कम स्किन लाल हो रही है।
इधर से दिखा। और पूरा बदन पे है। पूरा इनके स्किन डिजीज इनको हो रहे हैं, वो गर्मी की वजह से पूरी स्किन उनकी लाल हो रही है। जैसे हमने उसे गंदगी की वजह से, गंदगी की वजह से स्किन बीमारी फैल रही है। 9 बजे से और शाम 4:30 बजे तक 1.5 घंटे लाइट आ रही है। अच्छा, सिर्फ 1.5 घंटे, उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं 12 बजे बंद करते हैं, 11 बजे तो वो 2, 2.5, 1.5 जब इनका दिल चाहता है खोलते हैं लाइट को। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। में के इलेक्ट्रिक के स्टार कंज्यूमर रहते हैं। आप लोग बेफिक्र है, मेरे पास 40 मिनट यही है, मैं आप पूरा प्रोग्राम आप लोगों के साथ करूँगा। के इलेक्ट्रिक के स्टार कंज्यूमर रहते हैं इन गलियों में। स्टार कंज्यूमर जिनको ये ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। सिर्फ पूरे दिन में 1.5 घंटे लाइट दी जाती है। उसके ऊपर इवन ये है कि हमारे पास यहाँ लियाकताबाद में पूरा महीना पानी नहीं था, पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है इस एरिया में। इस एरिया का मेयर कहाँ है? अच्छा, आपने बल्दियाती नुमाइंदों को वोट दिया था? सबको दिया था, काउंसिल ऑफिस जाते हैं, सब जगह जाते हैं। कौन सी जमात जीत के? नाम लेना। जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी को जिताया। हाँ हाँ हाँ। क्या काउंसलर क्या बेख्तियार है? वो उनके पास इख्तियारात ही नहीं है, कोई इख्तियारात ही नहीं है उनके पास। कभी पूछा आपने उनसे? भाई वो सिर्फ ये हमारे पास पैसा नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी होती है आवाम की। अब अच्छा, आता ही नहीं है कोई यहाँ पे, ना सुबह ना शिमले यार कभी क्या झाड़ू होती सर, नहीं है? क्या सिलसिला क्या है? झाड़ू होती नहीं है ना। हम तो सुपर को तरस गए शक्ल देखने के लिए। ऐसा लग रहा है कच्चे ठेलियां सब चिपकी हुई हैं। सर ये तो है ना आपके सामने, हम लोग खुद पैसे दे के उठवाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये लियाकताबाद 3 नंबर कमर्शियल एरिया है ये। हाँ। अगर टैक्स रेवेन्यू की बात की है ना, सबसे ज्यादा टैक्स जाता है इस बिल्कुल ऐसे टुकड़े ही से। है। अगर पिछले सालों के अंदर सबसे आपका ज्यादा कैमरा टैक्स मैन ये दिखा सके तो यहाँ कमर्शियल हब है पूरा बिल्कुल लियाकताबाद मार्केट बिल्कुल में। तो उसका हाल देखें, ये सड़क का क्या है, सड़क का हाल देखें। इस वक्त लियाकताबाद के जो है पोर्शन जो है, हम बिलों के अंदर जो है 400 रुपये महीना भरते हैं KMC को, ओके, और इसके अलावा KSC के बिल के अंदर। और ये हालत यहाँ पर ऐसी हो गई है कि सिर्फ टोटल 8 घंटे लाइट आ रही है, और 8 घंटे में ये कंडीशन है कि ना तो पानी मिल सकता है, ना सफाई का सिस्टम यहाँ पर है। हमारे यहाँ हर आदमी परेशान इस वजह से ही है। ऐसा है लावारिस वो चीज़ पैदा की हुई है हमारे साथ इन्होंने। हमारे एरिया सियासत की नजर हो रहा है। सियासत की नजर। तीनों पार्टियां इसमें मुलव्विन हैं, तीनों पार्टियां। कोई तो सकता आप लोगों ने अकलमंदी का सबूत देना चाहिए था जब अगर सियासत सर इतनी वो ज्यादा वोट दिए सबको। मैं बताता हूँ, अभी इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आज आइंदा आने वाले दिनों में देखिए, अब हमें खुद बहुत सोच समझ के अब जो है ना, सबने हमें आजमा लिया। अरे सबने हमें आजमा लिया भाई, और हमने सबको आजमा लिया। आपने सबको वोट देके देखिए। सफाई रही है। 100% बिल भरे हुए हमारी गली के, ये सामने वाली गली। एक मिनट में आपके हाँ, बात स्टार है हमारे बिल, दिखाऊं आपको, स्टार है बिलों पे। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, और लोड शेडिंग भी नहीं है हमारी गली की। अच्छा, माशाल्लाह यहाँ पे मैं यही मौजूद हूँ। चले जी, यहाँ पे हम मौजूद हैं इस वक्त लियाकताबाद। कौन सा नंबर है? 3 नंबर। 3 नंबर में मौजूद है। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद यहीं से ज्वाइन करेंगे। आज का पूरा प्रोग्राम आज लियाकताबाद 3 नंबर के इन लोगों के साथ ही होगा। पूरा प्रोग्राम इन्हीं के ऊपर है। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम लियाकताबाद 3 नंबर में मौजूद हैं। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था, क्या बल्दियाती निज़ाम कराची वालों के लिए फेल हो गया? क्या पूरे कराची में जिस इलाके में जाए वहाँ पे बुनियादी सहूलतों से महरूम, या कराची या इस लियाकताबाद के इलाके में हम जब आएँ, ना यहाँ पे बिजली है, ना यहाँ पानी है, और सड़कों और सफाई का अबतर सूरत हाल है। ज़रा ख़वातीन आ गई हैं, हमें देख के ज़रा उनसे बात करते हैं। जी बाजी बताएं, क्या मसला है यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ इतनी गंदगी है कि यहाँ पे हमारे कोई मेहमान भी नहीं आते। यहाँ पे इतना गंदगी है कि यहाँ पे पूरा रोड भर जाता है। यहाँ सारा दिन लाइट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी है कि लोग जो है ना गोबर तक यहीं पर ही फेंक कर जा रहे हैं, और इतनी गंदगी है कि लोग हम भी नीचे नहीं उतर पाते। यहाँ ऊबर तक इन ड्राइव भी नहीं आ पाती हैं। आप बात चले जी, इन ड्राइव से भी महरूम हो गए। एक प्राइवेट फैसिलिटी थी, वो भी यहाँ पे आने को दिया। घंटे की लाइट आती है भाई, 3-3 घंटे लाइट जाती है। यहाँ पर लाइटों से हम बहुत परेशान आ गए। गरीब आवाम क्या करेगी ये बताएं आप। और बिल इतने आ रहे, पूरे बिल भरते हैं, उसके बावजूद लाइटों को नामो निशान नहीं है। 18 घंटे 20 घंटे की लोड शेडिंग बिल्कुल फिक्स कर दी है यहाँ पर लाइट और की।
ना लाइट है ना गैस है, गैस की हर वक्त परेशानी रहती है। गलियां गंदी, गलियों के अंदर इतने गटर भरे रहते हैं, गंदी गलियों में इतना कचरा पड़ा रहता है जिसकी वजह से गैस का काम नहीं होता है, गैस नहीं होती है, प्रेशर नहीं होता लाइनों के अंदर। लियाकताबाद की आवाम कहाँ जाए भाई? लियाकताबाद की आवाम को तो बिल्कुल क्या लाइट का शेड्यूल क्या है? कितने बजे आती है, कितने बजे आती है? लाइट सुबह जाती है, 1 घंटे आती है। सुबह 9 बजे जाती है और 12:30 बजे आती है। सुबह 9 बजे जाती है, दोपहर को 12:30 बजे आती है, फिर 1:30 बजे चली जाती है, यानी 4:30 बजे घंटा आती रहती है। है, जी फिर जी 4:30 बजे। फिर अभी जो है 7 बजे चली जाएगी, फिर 9:30 बजे लाइट आती है। उसके बाद फिर तो फिर 11 जाती है नहीं, फिर 11 बजे आती है, फिर 1:30 बजे लाइट आती है। फिर 4 बजे जाती है, रात को 6 बजे लाइट आती है। ये बच्चे स्कूल जाने वाले सोते भी नहीं है। रात को सर जिसके हमारे यहाँ सर यूपीएस के हम लोग नहीं खरीद सकते, लियाकताबाद वाले हैं हम लोग, गरीब लोग क्या लाइट के लिए तरस गए। वो जंगलात में यार कटी पहाड़ी चलो, वहाँ लाइट नहीं जाती, वजह क्या है? वो इंतराइज है, ये लीज है, वो इंतराइज है, ये लीज है। वहाँ लाइट देंगे, इधर लाइट नहीं देंगे क्योंकि इधर गरीब आवाम कोई उनका साथ नहीं देने वाला, कोई पूछने वाला नहीं, वहाँ सब साथ होते हैं। पानी तक अपना स्टॉक करके कहाँ स्टॉक करके रखे? अपने कमरों के अंदर स्टॉक करके रखे, कहाँ करके रखे? ये बंदे कितने गरीब लोग हैं, कहाँ रखे बताओ? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? ये देखिए पीएमटी लग रही थी हमारी इन गलियों की, अच्छा, ये तो डबल पोल लगा लेकिन है। पता नहीं क्यों रुकवा दिए काम। कब से रुकी हुई? ये 2 साल हो गए। 2 साल से ऐसी खड़ी है। हाँ, ये देखिए ना आप मूवी बनाया जरा इसकी दिख रहा है। अच्छा, ये 2 पोल बना दिए इन्होंने, डबल पोल होते हैं कि इसके बीच के अंदर पीएमडी लगाई जाती है। अच्छा सर, आप काफ़ी देर से आपसे बात कर रही है आप। मैं तो अच्छा, आपकी रिहाइश पैदाइश यही इसी इलाके बिल्कुल बिल्कुल मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ। 50 साल हो जी, गए? जी, तकरीबन। 50 सालों में क्या क्या देखा ये बताओ। मैंने ये देखा, मैं तो आपसे एक छोटी सी बात करूँगा कि अब इसका हल चाहिए हमें। हल ये है कि अब अगर सियासी इदारों से ये हल नहीं हो रहा, सियासी पार्टियों से ये मामला हल नहीं हो रहा है, तो मैं चाहूँगा जनरल आसिम मुनीर एक ऑपरेशन यहाँ भी करें, टेक ओवर करें और हम लोगों को निजात दिलाएं इन लोगों से, चाहे वो सियासतदान के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में जो हमें तंग कर रहे हैं। अच्छा, गार्बेज की हालत देख लें। एक मिनट रुकते हैं, एक एक करके मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे इसका समझ। अच्छा, अब ये जो ये पथारे लगे हुए सबसे अहम चीज़, अब ये किसके लगे हुए? ये पधारे लगे हुए हैं, ये रिहायशी है यहाँ अब के? देखें मेरी बात सुने, देखें आप इदारों का सवाल मुझसे नहीं करें, आप मुझसे पब्लिक का सवाल करें। इदारा देखिए, इदारे वाले बोले, मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सवाल। इदारा नहीं, मैं मेरी बात तो सुन लेना, कंप्लीट तो होने दे। मैं पूरे शहर में घूमता हूँ, मेरा काम ही यही काम करना है, मैं यही प्रोग्राम करता हूँ, रोड शो। मुझे एक एक चीज़ का पता है। मैं शहर के ऐसे कोनों में गया हूँ जहाँ आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। आज मैं आप लोगों के पास आया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग हैं, ये इसी इलाके के रिहायशी हैं या बाहर? नहीं, गैर मुकामी है, गैर मुकामी। गैर मुकामी है। अब मुझे ये बताएं कि ये लोग जो हैं यहाँ के किसी सियासी छत्र छाया के अंदर हैं, जो यहाँ के मुकामी लड़के? पाकिस्तान के शहरी हैं, इनका हक है रहने का। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट मैं को इसका सवाल दूसरा तीसरा करूंगा, इसलिए हाँ मैं हाँ आपसे ठीक सवाल है, ये कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि इनको रोजगार प्रोवाइड करे। जहाँ छत्ता देख आप रहे इनसे हैं, परेशान नहीं है? मैं परेशान हूँ ना। अच्छा। मैं तो मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि बाजी खवातीन परेशान। सवाल टू सवाल बात करूंगा। तो आपने ये सवाल किया कि भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इनको फैसिलिटेट करेगी, ये जाएंगे आगे की तरफ जाएंगे, ये यहाँ क्यों रहेंगे? अब बात यह है कि इनके बर्डन की वजह से हमारे यहाँ गार्बेज देख लें आप, लाइट का जो सबसे गंदगी का जो मसला है ना, वो ये है क्योंकि इतने प्लास्टिक के शॉपर इस वक्त नजर आ रहे हैं। आप अगर मुझे थोड़ी देर बोलने देंगे ना तो शायद मैं अपनी बात आपसे कर सकूं। देखिए, मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है सारे सोल्यूशन ढूंढना, पब्लिक का काम नहीं है। पब्लिक नहीं कर सकती है। अगर आप यहाँ खड़े होने के बाद मुझसे ये सवाल करें कि पब्लिक ये काम करे, आप उसको मेंशन करें, इसको ढूंढ के दो, उसको ढूंढ के दो, इस मसले का हल बताओ, ये मेरा काम नहीं है। आप जिस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं वो करें। अब के इलेक्ट्रिक के पास जब हम कंप्लेन लेके जाते हैं तो वो ये कह रहे हैं आप चोरों को ढूंढें। एक इदारा अपना जब पूरा काम कर रहा है, उसकी लीगल कमेटी सब कुछ मौजूद है, आप कंज्यूमर को बिजली प्रोवाइड करें। आप कंज्यूमर से सोल्यूशन नहीं मांगे, आप कंज्यूमर को भगाएं नहीं कि वो जाकर सब जगह चोर। वजह ये होती है, मैं बोलूँ? हाँ, बोल लीजिए। वो वजह ये होती है कि जब वो गाड़ियाँ यहाँ आके ऑपरेशन करती हैं तो वहाँ पे आके थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मसला, यानी कि उनकी गाड़ियों में खतरा होता है या वो झूठ है। यहाँ नहीं होता। मैं आपके इलाके की बात नहीं कर रहा, शहर में बहुत सी जगहों पे होता है जिसको वो जवाज बना के फिर मुझे बुखार हो रहा है, मेरा इलाज बताएं। पूरे कराची में कहाँ पे क्या मसला हो रहा है नहीं बताएं। इस इलाके में अगर ये प्रॉब्लम हुआ, एक पत्थर के इलेक्ट्रिक की गाड़ी को पड़ा है, आप 10 जूते मेरे सर के ऊपर मारे। अच्छा, वो क्या कहते हैं? हम के इलेक्ट्रिक को फेवर करते हैं। वहाँ का एक भी आप जो काम एम्प्लॉयर है ना, उसको बुलाकर लाएं, इस एरिया की गवाही लें। अगर किसी ने उससे आज तक गाली से या बदतमीजी से बात की हो, हम लोग एड्रेसेस बताते हैं उन लोगों को। आप हम पर इल्ज़ाम इसलिए लगा रहे हो कि इस गार्बेज के अंदर खड़ा हुआ हमें आप जाहिल समझ रहे हो। जाहिल नहीं है, मजबूर हैं हम लोग। हम समझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पब्लिक के लिए कुछ करेगी, उन्होंने हमें सियासतदान के छत्ते दे दिया। अब उस छत्ते ने हमारा ये बेड़ा गर्क किया है।
आपने बोला आपने सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढा। हमने एक टाइम पे एमक्यूएम को इस इलाके से जितवाया, जब हमने देखा सोल्यूशन अब नहीं है ना गढ़। जब हमने जमाते इस्लामी को वोट दे दिया था, तो अब जमाते इस्लामी का काम था। जब आप इस काबिल नहीं है कि कोई काम नहीं कर सके तो आप इलेक्शन में नहीं खड़े हो, यहाँ पे कैंपेन नहीं करें, आप यहीं कैंपेन करें ना। आप ये बोले बाद में हमें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, हमें पैसा नहीं मिलेगा, हम यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मसला मैं आपको बताऊं जो मुझे लगता है, अब जमात इस्लामी और पीटीआई के जो नुमाइंदे जीते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूंसीज उनकी हैं, वहाँ लोग थोड़े परेशान हैं। अब उसकी वजह यही है क्योंकि सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट का मेयर जो है वो अपने वो इलाके में, मैं आपसे कह रहा हूँ अब आप लोगों को उस वक्त स्मार्टली अगर प्ले करना होता मैं कह रहा हूँ, तो आप अपने किसी ऐसे जनते को जिताते जिसके पास पावर और पैसा है। जी मैं कह रहा हूँ, जिए भुट्टो, जिए बिलावल भुट्टो, हमारे मसाइल हल कर दो। मुर्तज़ा वहाब पजीरो मर्सिडीज में घूमने के बजाय एक दफ़ा लालू खेत का चक्कर लगाएं, इनकी प्रॉब्लम्स देखें, आखिरत समझ जाएगी उनकी। अब अगर आप ये चाहें कि आप मुझसे ये चाहें कि मैं यहाँ से चोर पकड़ के दूँ, ये तार सीधे करके दूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता। यहाँ खड़े होकर क्या कह रहे हैं, के इलेक्ट्रिक मौजूद हैं, ऐसे चोरी नहीं होती है। पूरा लियाकताबाद जो है इस वक्त जो है कमर्शियल का इलाका जो है ना, वो मिलाएबल रिहायशी इलाकों से। और बिल कौन भर रहे हैं? बिल कौन भर रहे हैं? हम लोग भर रहे हैं बिल। 12 1000 रुपये भरता हूँ मैं बैठा हुआ, छोटे से काम पे हमारे बिल सारे क्लियर है। स्टार कंज्यूमर जिन्हें कहता है, के इलेक्ट्रिक जिन्हें स्टार कंज्यूमर कहता है, जिनका एक बिल नहीं रुकता। ये बताओ, हमने रात को जब गए तो कटी पानी की लाइटें चल रही थी। इधर आज मेरे पास फुल लाइट चल रही थी। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक चलेगी इलेक्ट्रिक जिंदाबाद, इलेक्ट्रिक जिंदाबाद भाई, मुर्दाबाद, के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद, के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद, ना जीने देगी ना मरने देगी। के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद, ना जीने देगी ना मरने देगी। मुर्दाबाद, के इलेक्ट्रिक ना जीने देगी ना मरने देगी। हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक का ये हाल है कि उनका होना ना होना बराबर है। सही है, एक गरीब आदमी जो कि रेंट पे रह रहा है, उसकी सैलरी है वो 30,000 रुपये, ठीक है ना, मंथली सैलरी 30,000 रुपये, वो रेंट दे रहा है 16,000 रुपये, 18,000 15,000 रुपये के इलेक्ट्रिक के बिल आ रहा है, जबकि उसके एक LED बल्ब, एक फैन चल रहा है। बिल इतना क्यों आ रहा है? और जब लाइट सिर्फ नाम के लिए होती है, 3 घंटे लाइट नहीं होती, आधा घंटा लाइट आती है और बिल प्रॉपर आ रही है। अच्छा, आपका सबसे ज्यादा मसला यानी बिजली का ज्यादा पर इस मौसम सबसे अहम मसला इस वक्त बिजली है। बिजली तो पूरा शहर का एक मसला। चले यहाँ एक और ब्रेक का वक्त हो गया है, आप लोग ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यही दोबारा से ज्वाइन करते हैं। आज लियाकताबाद की नज़र है ये प्रोग्राम, आज इन्हीं के तमाम मसाइल सुनेंगे। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन। वेलकम बैक नाज़रीन, अब खवातीन फिर कुछ कहना चाह रही हैं जी, बोलिए क्या मसाइल जा रहा है? ऐसी रेड मार दिया कि बच्चों का आज मरे हो गए गर्मी में। ये बताएं कितनी लाइट जा रही है, ना पढ़ाई हो सकती, ना कुछ हो सकता है, ना बैटरियाँ पूरी हो रही है। बच्चों की दुआएं कबूल हो रही है, पढ़ना नहीं जाते। नहीं देखिए, जितनी कराची की जितनी आबादी है ना, उससे आधी आबादी है सिर्फ लियाकताबाद में। सबसे ज्यादा टैक्स कराची वाले देते हैं। अगर हमारी हुकूमत देखे ना किस तरह से हमारे साथ क्या कर रही है। लेकिन मैं अफवाज पाकिस्तान से खास तौर पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ लियाकताबाद की जो है हमारे मसाइल हल किए जाएँ। खास तौर पे मैं कह रही हूँ, एक काम करते हैं, या तो ये मुतालबा करते हैं कि आज लियाकताबाद को जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड में ले लें ताकि शायद कोई काम हो जाए। मसाइल करें। सेवरेज के हम लोग सब टैक्स अदा करते हैं। अगर बच्चे ऐसे हो गए कि गांव बन गया लालू खेत, बहुत बुरी तरह ये रहने की जगह हो गई है। गंदी गलियां, ढेर कचरों के, मच्छर जिससे चिकनगुनिया, डेंगू के वायरस, तो पता चले क्या चल रहा है। सब बैठे हुए सही से। बच्चे नहीं रहते हैं क्या? ये बताएं आप, यहाँ बच्चे नहीं रहते हैं क्या? इंसान नहीं रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं। इन्होंने तो ये सब के इलेक्ट्रिक का, मैं आपको बताती हूँ, के इलेक्ट्रिक ने कचरे का टैक्स ले रहे हैं, हर चीज के उनके बिल के ऊपर देंगे टैक्स है। तो ये फिर क्यों गंद खाना हुआ है? 12 घंटे 24 घंटे मीडिया है, आप लोगों को चाहिए ना। तो आते हैं, खबर भी चलाते हैं, हम ये आए ना हमारी नहीं चलती है। हम हुआ इंटरव्यू, इसके बाद फिर क्या हुआ? आवाम सिर्फ बोल के रह जाएगी, आप बता के रह जाएंगे। भाई हम अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें ना, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने आ गए। आप लोग 3 तरह करते हैं, उसके बाद भी करते हैं कोई काम। 24 घंटे में सर
24 घंटे में यहाँ पर 12 घंटे 14 घंटे लाइट नहीं है, ये बताएं आप। और फिर बिल 15,000 20,000 के बिल क्या है? 2 कमरों का फ्लैट होता है, 2 कमरों का फ्लैट, उसमें से 2 पंखे और 3 लाइटें जलेंगी। उसका बिल आप खुद बताएं कि ईमानदारी से कि 20-20 15-15 हज़ार के बिल, इंसानियत है। और इतनी यहाँ पर देखिए आमदनी नहीं है, इतने लोगों के, और यहाँ पर सब है ना, हमारे सब मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, कोई इतना वो नहीं है। बताइए क्या कह रहे हैं? बस ये लाइट का आप लोग हल करवा दें, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, गंदी गलियाँ तो ऐसी भरी भी, आप लोग खुद आके देखे, जरा सर्वे करें गंदी गलियों का। गंदी गलियाँ मैंने देखी नहीं देखी है, मैं पैदल चलता हुआ आ रहा हूँ, मैं चलता हुआ आया हूँ, सब देखता हुआ आया हूँ, मैं सब बराबर वाली देखे। नरगिस नहीं है, आप यकीन करें, इतने परेशान है ना, यकीन करें, गंदी गलियां साफ नहीं हो रही हैं। तो भैया क्या है क्या? अच्छा, अब आप क्या कह रही हैं? भाई मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम बिल नहीं भरते 2 दिन भी, तो तीसरे दिन आके लाइट काट देते हैं। अच्छा, ठीक है ना, तो यहाँ के मसाइल हल किए जाएं। बच्चों के ज़ाहिर पढ़ाई का मसला है, बच्चे कचरे की वजह से बीमार हो रहे हैं। जब ज़ाहिर लाइटें नहीं होंगी, कोई सहूलत नहीं होगी, तो क्या होगा? जितनी कराची की आबादी है उससे आधी आबादी तो सिर्फ लियाकताबाद के, हम पूरे टैक्स देते हैं सब। और सबसे ज़्यादा जोशीले, मोहब्बत करने वाले और सारे हमारे इस्लामी जितने भी हमारी तकरीबात आती है, सबसे ज़्यादा लियाकताबाद में रौनक होती है। अब रह गए इनके पास, बल्दियाती इदारों के पास रह गए हैं 2 साल, आपके पास है अब 2 साल। अगर आपने 2 साल के बाद अब आपने क्या फैसला करना है, ये अभी से आप लोग दिमाग बना लें। अब आपने किसको वोट देना है? आगे आने वाले दिनों में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। खड़ी होंगी वोट पे। नहीं, हम इस बार कुत्ते को वोट देंगे। हमारा दिल को हो गया है, हम कुत्ते को वोट देंगे। नहीं, देखिए हमारा दिल खराब हो गया है। ये जमहूरी निजाम जो है ना, आपको यही सिखाता है। नाकारा है, बेकार हो गया है। क्या कह रहे हैं? ये बेकार हो गया है जमहूरी निज़ाम। जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को तकलीफ दो। डेमोक्रेसी का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप पब्लिक को तकलीफ दें। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि तमाम लोगों को बराबर के हकूक दो। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है। आप डेमोक्रेसी को क्या समझते हैं? अब मुझे ये बताओ कि फिर ये होगा क्या जब अभी कुर्बानी होगी? जब कुर्बानी के बाद तो क्या बदबू होगी, ऐसी बदबू होगी। गली वालों से पैसे जमा कर रहे होंगे, हम लोग कोई स्वीपर को लेके आएंगे, उससे उठवा के जमा कर देंगे। ऐसी बदबू। मैं फिर आ जाऊँ सर, मैं आपको गोश्त खिलाएंगे, आपको सर गोश्त नहीं खाना, आप आपका इलाका देख। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। गोश्त में खाता ही सर के लिए कुर्सी लगा के रखेंगे। एक प्रोग्राम सर यकीन करें, आप 10 साल पहले आप हमारे लियाकताबाद का इंटरव्यू ले लें, ऐसी गलियां साफ जहाँ हमारी लेजी बैठी हुई होती थी। कुछ कह रहा? खाना भी खाती थे लेडीज घर पे बैठे। हम रह रहे बंदी पाड़े में, हम बंदी पाड़े, ना गैस है, ना पानी है, ना लाइट है। ऐसा करो, इन लालू खेत में ना ताइलाबाद में एक बम फेंक दो, बम फेंक दो, बम हमारे मार दो, दादा छोड़ो। बहुत गुस्से में हम लोगों के दिल जले हैं भाई। इस वक्त भी लाइट नहीं है, आप देखो घर में बच्चों को पानी नहीं है। ये चिकनगुनिया के मरीज बैठे हुए यहाँ पे चारों तरफ। क्या कह रहे हो? अब लाइट के बारे में जो बात चल रही थी उस मौजू पे, ये ना लाइट दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लाइट तो चलो सफाई तो रखते हैं। ये लगता है यकीन यहाँ पर चोरी होगी ना। बिल देखे ना आप कैसे भेज रहे हैं बिल, आप बिल का एहतियात करवाएं। अगर आप लाइट नहीं दे रहे हैं या पानी नहीं दे रहे हैं तो बिल पे भी एतराज़ करें ना कि बिल जो है आप भेज रहे हैं। यहाँ पे कोई सारे मकान मालिक थोड़ी, सब किराएदार हैं यहाँ पर। तो लिहाजा बात ये है कि यहाँ पर लाइट का भी ख्याल किया जाए। अगर लाइट आप इतना कम भेज रहे हो तो फिर बिल भी कम भेजने चाहिए ना। ठीक है, चले जी। अब क्योंकि वक्त जो है वो तेज़ी से गुजरा और लियाकताबाद में जो है अब मगरिब भी हो गई, तो हम ज़रा लोगों से यही पूछते आए थे क्योंकि यहाँ लाइट जा चुकी है, अंधेरा हो गया। अब जी आंटी ज़रा बताइएगा, क्या लाइट ही सबसे बड़ा मसला है आप लोगों? यहाँ के केसी वालों का सिस्टम तो आप ना ही पूछे तो बेहतर है। यहाँ अगर 24 घंटे में सिर्फ बामुश्किल 3 घंटे लाइट आती होगी, बाकी 18 घंटे गायब है। 5-5 घंटे ये बिजली दे रहे हैं और 1-1 घंटे दे रहे हैं, 5-5 घंटे ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के रास्ता जो है, गवर्नमेंट यहाँ पे भी तवज्जो दे। गवर्नमेंट केसी के अलावा यहाँ की साफ सफाई पे भी ख्याल दे। छोटी गलियों में इतनी परेशानी है, कचरा कुंडियों पे से जाना पड़ रहा है। ऐसे यहाँ के हालात हैं और लाइट है ही नहीं। बच्चे फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हैं, इंटर के पेपर दे रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही है, पढ़ाई वो कर नहीं पा रहे हैं। क्या करेगी आवाम, क्या करेगी जब लाइट ही नहीं है? यहाँ बिल तो इतने दे रहे हैं कि
ऐसा लगता है अपने घरों के बिल भी हमसे ही भरवा रहे हैं, शायद बिल इतने बढ़कर आ रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जरा हमारी लाइट का मसला सॉल्व करवाते हैं। और ये गलियों का देखे, आधी गली बनी है, आधी नहीं बनी है। आपका ये मसला टीवी पे चला सकते हैं, अब करने वाले या तो आप लोग खुद आप ही लोग हैं, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है आपकी आवाज पहुँचाना। बहुत परेशान हो, मैं यही आपको कह रहा हूँ ना कि हम आपकी आवाज चला देंगे, अब उसके बाद आप लोग को खुद करना पड़ेगा। चलानी है, आप ही सब कुछ कर सकते हो, बस अब हम लोगों का सारा आप ही लोग हो बस। नहीं, हम आपके सिर्फ और सिर्फ ये हमारी आवाज उन तक पहुँचाएं कि आवाम किस तकलीफ में यहाँ जी रही है। यहाँ लाइटें नहीं है, बच्चे पेपरों के लिए परेशानी, स्टडी नहीं कर पा रहे और दूसरे लेकर बैठे आपको पढ़ाने के बताऊं, लिए। मैं जिन इलाकों से आता हूँ, चाहे मैं लाइन्स एरिया के अंदर, ये जगह फिर भी आपको हवा आ रही है। लाइन्स एरिया हो गया, गुलमार हो गया, गुलबहार हो गया, ये वो ऐसे इलाके हैं जिसके अंदर पतली पतली गलियों में हवा का भी गुजर नहीं हो सकता, और वहाँ पे दिन में सिर्फ 3 घंटे लाइट होती है, 4 घंटे। लेडीज बाहर निकल के बैठे, आपको अच्छा लगेगा? आप क्या कि लेडीज बाहर निकल के बैठे, अच्छा लगेगा? खवातीन ने मुझे ठेला दिखाया जिसमें वो बैठ के शाम में जब लाइट जाती है वो ठेले पे बैठती हैं, हो जाती होंगी। हाँ, वो मुझे वैसी खवातीन इतने बड़े बड़े चूहे हैं यहाँ पे, हमें इतना डर लगता है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे दिल्ली पे आकर बैठो तो इतने बड़े बड़े चूहे आ जाते हैं। काट रहे, घर में लेडीज को काट रहे, बेडों पे चढ़ रहे, ये आप हाल हुआ हुआ है। आप कह रहे हैं चूहे बहुत आ रहे हैं यहाँ पर गलियों में। चूहे गंदगी होगी तो चूहे आएंगे ना। हमें तो फिर रोड पे ही जब लाइट जाए तो रोड पे ही आके पूरी आवाम बैठ जाए, वो ज्यादा अच्छा है। मेन रोड पे जाके बंद कर दो, रोड ही बंद कर दो, सही नहीं कह रही? सर असल में मेरी आवाम, मेरी पब्लिक, मेरे खुद, मेरे घर वाले, ये सब परेशान रहते हैं सिर्फ लाइट की वजह। यार लाइट 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर हमें 12 घंटे की लाइट मिल रही है यार। इस तरीके से भी हम रेंट पर भी देके जाते तो वहाँ पे हमें बहुत महंगा पड़ेगा। हम बहुत गरीब लोग हैं भाई, हम अमीर नहीं है, हमारा बाप बीमार है, हम क्या करें? हमारे घर में कोई लड़का नहीं है। किसी के ऑफिस जाते कहते वो घर छोड़ दो ना, इलाका छोड़ दो। अबे क्या तुम लोग हमारा किराया भरोगे आके? क्या हम लोग हैं क्या? हम लोग अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाएंगे? वही तो अपने लोगों को खुद ही करना होता है, क्या कर लेंगे? सब हमें खुद कर दिया, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। हम बड़े बड़े लोगों को पूछते हैं, हमें थोड़ी कोई पूछेगा। लाइट तो बंद करके हम गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है भाई। हम मीडिया को इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग बैठ के दिखा दे, गर्मी में पसीने में मर के ना निकले। आप लोग फिर बताइए, मैं तो यहाँ बाहर खड़ा हूँ, मेरी हालत हो रही है। घर में बैठ के दिखाए अपने लेडीज आप लोग को। चले किसी घर में तो ले चलो, चलो भी दिखा देते कैसे छोटे घर हैं। और चले थोड़ा ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद आते हैं किसी घर के अंदर से। आप ब्रेक ले लें, और लाइट भी नहीं है, ये दिखाते हैं कि फिर कैसे ये अपनी ज़िंदगी गुजारें जो ये फ्लैट्स बने हुए। ज़रा ऊपर चल के देख लेते हैं, और बाजियों के साथ जा रहे हैं हम। आप ब्रेक ले लें, फिर आपको दिखाते हैं घर के अंदर से। नाज़रीन, अब हम जैसे ये लियाकताबाद 3 नंबर में आए हुए हैं और यहाँ लाइट गई है, और ये घर के अंदर लाइट नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा अंदर आ जाए। ये कमरा है, ये यहाँ पे कोई ऐसा रोशनदान है। ये नीचे के घर है, छोटे घर हैं। अब ये वाकई में यहाँ इस वक्त ऐसा हब्स है कि इन घरों के अंदर किस तरीके से, मैं अगर उस तरफ जा सकते हैं थोड़ा, अब मैं ज़रा मुझे जगह दिएगा आप लोग। अब हम जब इस तरफ आते हैं, जब अंधेरा, आप देख लीजिए, अब रात के औकात कार में जब यहाँ शहर के अंदर हवा बंद है और लाइट चली जाए, ये लियाकताबाद 3 नंबर के घर है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे, ना कोई यहाँ रोशनदान है, ये किस तरीके से घर में नीचे बैठने का इनका सिस्टम है। ये एक चारपाई टाइप इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन क्या कह सकते हैं इसमें, यहाँ हब्स इतना है कि आप सांस भी जो है ना वो लेना मुश्किल है। आप समझे इनका क्या असर हो रहा है, ये बताएं देखकर। और हम लोगों का क्या असर होता है जब 24-24 घंटे लाइट भी बंद कर देते हैं? हर घर की ये इस घर से जाए और बदतर हाल है बराबर वालों का। ये देखें आप, ये देखें आप लोगों का इसी तरह यही किचन और ये सब तमाम चीज़। गंदी गली का हाल भी देख ले। अच्छा, यहाँ से गंदी गली भी दिखेगी। चले जी, आज आपको ये कॉन्सेप्ट रहा है। पहले पुराने इलाकों के अंदर आपको हर घर के पीछे जो है, लोग समझ रहे होंगे क्या, ये इलाके के अंदर एक गंदी गली देती थी जहाँ तमाम सेवरेज भी वहीं होती थी, ताकि आपके घर के जो सामने वाली सड़क है वो साफ़ रहे और आपकी गंदी गली। ये पुराना सिस्टम था कराची शहर के अंदर। हर इलाके में, नाज़िमाबाद में आप चले जाएँ वहाँ आपको नज़र आएगा, तारिक रोड के इलाकों में भी ये गंदी गली का कॉन्सेप्ट रहा है। अब मैं
वो तो स्मेल ऐसी आ रही है कि वहाँ बाहर ही नहीं जा सकता। कैमरामैन अगर जाके थोड़ा सा दिखा दे कि कचरा कैसा है और कितनी, और यहाँ पर किस तरीके से इनका कहना है कि यहाँ पर हीरोइनची आ जाते हैं और स्मेल इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से यकीनन मच्छर और दीगर जो ये जिस तरह बता रहे थे कि इसके अंदर यकीनन जब मच्छर और उससे जो डेंगू और चिकनगुनिया जैसे ये बता रहे हैं कि ये बीमारियाँ होंगी, यकीनन होंगी, क्योंकि जब इस तरीके के हालात होंगे तो यही ऐसा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे इतना हब्स है कि नहीं, एक मिनट भी क्योंकि नहीं खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब भी बच्चे ख़वातीन गली के अंदर जो हम देख रहे हैं कि शोर हंगामा हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि घरों में अब बैठ ही नहीं सकते ना। इससे ऊपर से नीचे तक हम खुद गीले हो चुके हैं, और वजह यह है कि अब हम बाहर निकलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन लोगों की। ये ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं, इन लोगों को सलाम है कि जिस तरीके की इस वक्त अंदर की हालत हमने देखी है कि हब्स और सांस लेना भी दोबार हो गया था। अब भाई फिर क्या सोचा है अब ये, या तो आप जाओ के इलेक्ट्रिक से वगैरह से बात करो। जाते किसके पास जाएं यार, इलेक्ट्रिक के पास जाएं। के इलेक्ट्रिक बोलती है हमारा कोई वो है ही नहीं, शेड्यूल टाइम है, आपकी लोड शेडिंग है। अच्छा देखो, अब मैं अभी जब ये प्रोग्राम चलेगा ना हमारे पास, वहाँ से फिर एक उनका तर्जुमान जो है वो यकीनन हमें ये बोलेगा कि आपके इस इलाके की जो रिकवरी है वो कम से कम करोड़ों में होगी, जिसकी वजह से वो लोड शेडिंग कर रहे हैं। और पूरी गली के बिल हैं, सामने वाली गली के बिल हैं, सामने गली के पूरे स्टार फीटर हैं सर, स्टार। हम लोग स्टार वाले हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने कभी ना किसी को खाने दिया है, ना हम लोग खाते हैं, ना हम चोर हैं, ना चोर से डरते हैं। यार ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम चोरी करें, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि मर के जवाब देना है। अल्लाह को हाजिर करके कहते हैं कि हमारे बच्चों का हाल देखें, छोटे छोटे बच्चों का ये देखे ना नहाते, ये गर्मी दाने। और यकीन करें चिकनगुनिया का ऐसा बुरा हाल है, चिकनगुनिया ना ऐसा हाल है कि मुझे भी चिकनगुनिया हुआ, मेरी बीवी को भी हुआ, मेरे बच्चों को। हम के इलेक्ट्रिक गए, हमने कहा भाई तो खुदा के वास्ते हम पे करम कर दो, नहीं किया उन लोगों ने, हमारी सुनी नहीं। कह तुम्हें बड़ी तकलीफ है, तुम्हारी गली वालों को बड़े, अबे भाई तकलीफ है ना कि हम लोग बिल दे रहे हैं, सामने गली वाला दे रहे हैं, बराबर वाले दे रहे हैं। क्या वजह क्या है? वजह कहते हैं मार्केट में है आपकी लाइन। अरे मैं मार्केट से तो हटा दो ना, हमें अलग कर दो। नहीं हमारा वो यहाँ का एमपीए कौन? एमपीए जमात इस्लामी का है। एमपीए नहीं, एमपीए तो कौन सा एमपीए कौन है? हमारा नहीं है अभी, हमारा कोई नहीं है इधर। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा कोई नहीं, जमात इस्लामी में काउंसलर वगैरह हमने उन्हीं के पास गए। मैंने तो जीता होगा यहाँ से यार हमारा कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के मेंबर नहीं जीते? नहीं अभी ये नहीं, ये सर इसका हम लोग गलत, ये नहीं पता, ये जो बात के तो नहीं है, जीता था, बीबी का जीता था। तो आप उनके पास जाके उनको सर हम लोग सबके पास चले गए, हमें तो नजर ही नहीं आता, चेहरे मुबारक भी नहीं देखा हम लोगों ने, तो हमें तो चेहरे मुबारक नहीं देखा। हमारा काउंसलर कौन है, जमात इस्लामी हमारा कौन है? हम तो जाते तो हमें तो मिलता कि आप लोग का काम हो जाएगा। एक मिनट, आपको एक और खबर दे देता हूँ। आप लोग मेरे ख्याल से इस वक्त यहाँ पे जो है बिल्कुल बेखबर हैं। आपके मुत्तहदा पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी हल्के में रहते हैं आप। बिल्कुल, अब हम हमसे उम्मीद करते हैं कि वो मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। कराची वो मैं कह रहा हूँ, वो मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, खालिद मकबूल साहब मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, क्योंकि वो कराची का बच्चा आज आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा है, सर हमारी गली को आके देखें। मैं किसी से थक गया हूँ, मैं डर गया, मैं आपके पास जाऊँगा, मैं आऊँगा सर, मैं पूरे आप लोगों के साथ आऊँगा, क्योंकि हम आपके सपोर्टर हैं, पूरी गली सपोर्टर है। उनको एक एप्लीकेशन दे दो, पूरी सपोर्टर है। हमने 10 साल पहले गुजारा है उनके साथ टाइम सर। मेरी लेडी गंदी गली में बैठी होती थी। ये पीएमटी लगवाओ उनसे कह के ना सर। बिल्कुल मैं उन्हीं के पास जाऊंगा सर, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। अब आपने हमें बताया, आपने हमें एक राय दी है, इंशाल्लाह हम जाके वो ट्रांसफर करेंगे। आपको बताते हैं, देखो पीएमटी का मसला ये होता है कि पीएमटी जो होती है वो लोगों की अपनी, आजकल जब कोई प्रोजेक्ट बनता है तो वो खुद खरीदता है, उसके पैसे जमा कराता है। अब आपको इसके लिए फंड चाहिए होगा जी सर। अब वो फंड आप लोग तो नहीं दे सकते, लेकिन अपने एमएनए एमपीए को बोलो, वो लोग सरकार से बात करके वो लगवा सकते। इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, आप एक एप्लीकेशन लिखे और सर मैं एप्लीकेशन लगा के इंशाल्लाह आपको भी व्हाट्सएप करूंगा, मैं आपका नंबर लूंगा, अभी इस टाइम आपका नंबर लूंगा, क्योंकि आप हमारे लिए आए तो हम आपको गवाह बनाएंगे ना सर। एक गवाही बना, हमारी गवाही चलती है। आपके अपने चैनल को आप कहेंगे, मैं आपको सिर्फ तरीक़ेकार और वो जगह बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपका एमएनए है वो इख्तियार रखते हैं कि वो कम से कम आपको इस चीज़ के लिए कि आपकी इलाके की पीएमटी लगवाने में। जब 10 साल पहले, अब हमारा देखें, एमक्यूएम का काउंसलर था, जो कोई भी था, कोई हमारी लेडीज गंदी गली में बैठ जाती थी, इतनी सफाई थी, अरे कचरा तक तो था ही नहीं, ना गंदगी पानी। आपने 5 मिनट देखा, आपने मेरी लेडीज का घर का हाल देखा आपने?
आप बता दें सर सिर्फ हाल क्या हुआ? वो क्या तो मैं हाल इसीलिए हुआ? दिखाना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो चूहे सर, गंदी गली के चूहे पूरे घरों में घुस जाते हैं। इतने बच्चों को काटा, शायद उनकी कांटेक्ट हुआ हो मेडिकल वालों से, चूहे इधर छुड़वाओ और मच्छर छोड़ो। क्या हुआ भाई? गर्मी इतनी हो रही है और ऊपर से लाइटें नहीं है। खाने में हम लोग कड़ी पत्ता डलवा के खा रहे हैं ताकि ठंडा रहे दिमाग। और 4-4 घंटे मतलब 4-4 टाइम की लाइट ही नहीं होती। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं भाई। जब 4-4 टाइम की लाइट आप ले रहे हो तो बिल तो कम करो। बिल भी इतने लंबे लंबे भेज रहे हो और फिर 4-4 टाइम की आप लाइट ले रहे हो। इसका हल क्या है? 6 बजे तक बाहर बैठती है तो 12 बजे लाइट पे आती है तो और इनकी अम्मा 6 बजे से उतरती है 12। क्या हुआ माँ, बताओ। अभी तो बाहर आके बैठी हूँ गर्मी में से, देखे ना घर का क्या हाल है। हम से जिलेटिन में हवा ही नहीं होती, दिल घबराता बाहर निकल के आके बैठना पड़ता। ये हाल है। 3 घंटे लेते हैं, 4 दफा अभी बीच में भी लेते हैं। तो बिजली का बिल इतना बड़ा बना के भेजते हैं। देखें बेचारी गर्मी की वजह से, देखें लटकी हुई है गर्मी की वजह से। सही है, क्या कर सकते हैं? हवा तो है यार ये देखिए, हम लोग नहाते नहीं, काले हो गए यार। के इलेक्ट्रिक वाले, तुम लोग हमें काला करना चाह रहे हो। हम लोग नहा नहीं पाते, मोटर नहीं चला सकते। क्या करोगे? हमारी हम खूबसूरती, हम लियाकतबाद की खूबसूरती होंगे तो लियाकतबाद के काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम का बेगम अभी आ रही है। आप बुलाओ फिर अपने। पहले क्या करोगे तुम? नहा के खूबसूरत होके कहाँ जाना चाह रहे हो? सर मैं यही तो बात करना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक वाले से पूछना चाह रहा हूँ, हमारे पास लियाकताबाद में ऐसा लड़का है जहांगीर भाई जो है ना, ये लियाकताबाद की कच्ची आंच पे पके हुए शायद अफरीदी हैं हमारे ये इलाके के पूरे। अच्छा, क्रिकेट भी खेलते हैं? हमें तो चांस ही नहीं मिलता लियाकताबाद वालों को, क्योंकि वो हम लोग है ही नहीं, हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है। लियाकताबाद जाते हैं, लियाकताबाद का जिक्र आता है, सिर्फ मुझे उमर भाई याद आता है। उमर भाई की उमर भाई हमारे पास लियाकताबाद में ऐसी क्वांटिटी है मेरे पास, मेरे बच्चों के अंदर क्वालिटी है। मैं कहता पाकिस्तान टीम को बुला लो और लोड शेडिंग दे दो, मैं एक दिन में टीम सेट करके दे दूंगा। हरा के दिखा दो। अच्छा, मैं कहता हरा के दिखा दो, बिल्कुल मैं 12 लड़के अपने तैयार कर दूंगा। अच्छा, हमें कुछ नहीं होगा। आदि है हम लोग यहाँ पे। देखे जी, अब आए थे हमने, जैसे इंट्रो में मैंने कहा था कि क्या बल्दियाती निज़ाम हमारा कराची शहर में इस वक्त जो है वो फेल हो गया है, क्योंकि जिस इलाके में जाए लोग बल्दियाती नुमाइंदों से नाला हैं। इस वक्त वो कहते हैं वो हमें नज़र नहीं आते, उनके पास हम चेयरमैन के पास जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि हम बेख्तियार हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। इस वक्त कराची की जिस गली में जाए इस वक्त के इलेक्ट्रिक के आताब जो है वो अपना सर चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि जवाज़ ये बनता है, ये कहते हैं कि हम लोग स्टार कस्टमर्स हैं, लेकिन इनके साथ जो है वो तिजारती जो मार्केट्स हैं उनको साथ मिलाया हुआ, जिसकी वजह से इनके PMT पे जो है वो तकरीबन यकीनन कि इलेक्ट्रिक बेहतर जानती होगी कि कितनी इनके ऊपर रिकवरी है, जिसकी वजह से ये इतनी लोड शेडिंग इस इलाके में। और ये जहाँ हमेशा ये बात कहता हूँ, जो गुंजान आबादी वाले इलाके होते हैं वहाँ हवा इस वक्त कराची शहर में रात में हवा नहीं है। मेरा जिस तरीके से इस वक्त हाल हो चुका है, हम घर के अंदर जाके जिस तरह हम होके आए उसके बाद से जिस तरह हब्स था वहाँ पे, ये इसीलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लियाकताबाद 3 नंबर में जिस वक्त हम मौजूद हैं, 2 नंबर आ गए, अब 3 नंबर से शुरू किया था, अब 2 नंबर में पहुँच चुके हैं। और ये प्रोग्राम आज हमने ख़ास तौर पे बल्दियाती निज़ाम पे करना चाहा था। वो तो अपनी जगह जो गंदगी के बता रहे हैं वो मौजूद है, साथ साथ के इलेक्ट्रिक की जो इस वक्त इनका जिस तरीके से कहना है कि जो बदमाशियाँ हैं वो जारी हैं और इनको वही रिकवरी का जवाज़ बना के घंटों जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। न्यूज़ नाइट की टीम से आज कोशिश की थी कि वो कहीं ना कहीं शहर के ऐसे इलाके में जाएँ और उनके मसाइल लेके आएँ, लेकिन न्यूज़ नाइट की टीम लियाकताबाद आई थी। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।